हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 नैतिक शिक्षा का अध्याय 8। अध्याय का नाम है दिव्य चेतना पुरुष रामकृष्ण परमहंस। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 गणित गौरव ब्रह्मगुप्त पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। आधुनिक युग में भारत की सुप्त चेतना को अपने अलौकिक स्पर्श से स्पंदित कर कालजयी संस्कृति को पुनः स्थापित करने वाले प्रतिभावान व्यक्तियों में रामकृष्ण परमहंस का नाम अग्रगण्य है। विभिन्न मतों और वादों के झंझावातों से आक्रांत मानवता को जिस सद्भाव और समरसता की आवश्यकता है वे उसके मूर्तिमान रूप हैं। रामकृष्ण का जन्म 17 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कामारपुर नामक गांव में हुआ। उनका असली नाम गदाधर था। उनकी माता का नाम चंद्रमणि तथा पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था। संन्यास लेने के बाद गदाधर का नाम रामकृष्ण पड़ा। परिवार के धार्मिक वातावरण का उनके बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन में वे हंसमुख और नटखट भी थे। उनमें नारी सुलभ माधुर्य व भावुकता थी जो अंतिम समय तक बनी रही। उनका कंठ स्वर बहुत मधुर था। वे श्री कृष्ण के गाय चराने के गीत बड़ी मधुरता के साथ गाते थे। संगीत और काव्य में उनकी विशेष अनुरक्ति थी। देवी देवताओं के अभिनय में उन्हें इतने आनंद की अनुभूति होती थी कि उनकी अपनी सत्ता का लोप हो जाता था। एक बार वे शिवरात्रि के अवसर पर शिव की भूमिका अभिनीत कर रहे थे। भावातिरेक में उनकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी तथा वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। दर्शकों ने सोचा कि शायद गदाधर की मृत्यु हो गई है। तब रामकृष्ण 7 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार को घोर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय समाज में जाति पाति का बोलबाला कुछ अधिक था। उनके गांव में एक धनी शूद्र ने उनसे आग्रह करके यह वचन ले लिया कि यज्ञोपवीत के समय वे सबसे पहले उसी का दान स्वीकार करेंगे। जब उनके बड़े भाई राजकुमार को इस बात का पता चला तो वे परेशान हो गए। उन दिनों किसी ब्राह्मण का शूद्र से दान लेना असंभव सा था। ऐसा कृत्य उन्हें समाज से बहिष्कृत करा सकता था। उन्होंने रामकृष्ण को बहुत समझाया परंतु वे अपने वचन से टलने को तैयार नहीं हुए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए उन्होंने उस धनी शूद्र से पहला दान स्वीकार किया। आजीविका की तलाश में उनके बड़े भाई कलकत्ता चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक पाठशाला की स्थापना की। सन 1852 में उन्होंने रामकृष्ण को भी वहीं बुला लिया किंतु रामकृष्ण ने वहां पढ़ने से इनकार कर दिया। इसी दौरान कलकत्ता की एक संपन्न महिला रासमणि ने मां काली का एक मंदिर बनवाया था। वहां पुरोहित का कार्य करने के लिए एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी किंतु कोई भी इस मंदिर का दायित्व अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठात्री एक शूद्राणी थी। रामकुमार ने यह दायित्व स्वयं स्वीकार कर लिया। अगले वर्ष बड़े भाई रामकुमार की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण ने मंदिर की पुरोहिती का दायित्व संभाल लिया। अब रामकृष्ण का एकमात्र कार्य काली माँ की सेवा करना था। वे सारा दिन माँ के समस्त कार्यों में उनके साथ रहते। माँ काली का परिधान परिवर्तन करते, उन्हें अर्घ्य चढ़ाते, भोग भी लगाते। वे देवी के साथ इस प्रकार घनिष्ठता का व्यवहार करते कि देखने में विस्मयकारी प्रतीत होता। उनका यह प्रेमोन्माद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लोग उनके इस प्रेमोन्माद की निंदा भी करते थे। जब यह समाचार उनकी माता के पास पहुंचा तो उन्होंने रामकृष्ण का विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उनका विचार था कि ऐसा करने से उनका मन सांसारिक कार्यों की ओर मुड़ जाएगा। विवाह के पश्चात वे फिर मंदिर में आ गए। मंदिर में प्रवेश करते ही उनका भक्ति में उन्माद पहले से भी अधिक वेग से प्रकट हुआ। उनका मानसिक संतुलन छिन्न भिन्न सा हो गया। उनके नेत्रों के पलक गिरने बंद हो गए। वे एकटक काली माँ को निहारते रहते और प्रार्थना करते। 2 वर्ष तक उनकी यही दशा रही। एक दिन दक्षिणेश्वर में भैरवी नाम की एक सन्यासिनी आई। रामकृष्ण को देखते ही उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, वत्स, न मालूम कितने दिनों से मैं तुम्हें तलाश रही थी। काली के भक्त रामकृष्ण और भैरवी के मध्य उसी समय माता पुत्र का संबंध स्थापित हो गया।
रामकृष्ण ने उन्हें अपनी आध्यात्मिकता माता एवं शिक्षिका के रूप में स्वीकार किया। भैरवी ने रामकृष्ण को आध्यात्मिक साधना के सभी मार्गों, यहाँ तक कि तांत्रिक साधना भी सिखा दी। भैरवी के प्रभाव से वे ईश्वर को माँ के रूप में पूजने लगे, किंतु उनकी आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। सन 1864 में एक वेदांतिक पंडित व साधक तोतापुरी ने उनको वेदांत की शिक्षा दी। उनकी समझ में आ गया कि साकार और निराकार एक ही सत्ता है। यह वैसे ही एक है जैसे दूध और उसकी धवलता, हीरा और उसकी चमक, अथवा सर्प और उसकी वक्रता। एक के बिना दूसरे का विचार ही असंभव है। माँ और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। मंदिर में सभी पंथ संप्रदायों के लोग आकर ठहरते थे। वहीं पर एक दिन रामकृष्ण गोविंद राय नामक गरीब मुसलमान को पूजा व प्रार्थना करते हुए देखा। वे समझ गए इस व्यक्ति ने इस्लाम के द्वारा भगवान को पा लिया है। उन्होंने उस मुसलमान की प्रेरणा से कुरान पढ़ी। अब वे मंदिर की सीमा से बाहर रहकर अल्लाह का नाम जपने लगे। एक भिन्न विचारधारा के प्रति उनका यह समर्पण विस्मित करने वाला था। इस्लाम साधना के इस अनुभव की उनके व्याख्याताओं ने इस प्रकार व्याख्या की है कि भारत के दोनों संप्रदाय अद्वैत व निराकार ब्रह्म के आधार पर ही परिभाषित हैं। इसी प्रकार एक अनुभव द्वारा रामकृष्ण का ईसाई धर्म के साथ भी साक्षात परिचय हो गया था। सन 1874 में कलकत्ता के मल्लिक नामक एक हिंदू ने उन्हें बाइबल पढ़कर सुनाई। यहाँ पहली बार रामकृष्ण को ईसा का परिचय प्राप्त हुआ। एक दिन उन्होंने दीवार पर टंगा हुआ मेरी और उनके पुत्र का चित्र देखा। चित्र को देखकर वे भावमुग्ध हो गए। उन्हें लगा कि वे दृश्य मूर्ति उनके अंदर प्रवेश कर गई है और उनके समस्त बंधनों को तोड़ दिया। कई दिनों तक वे ईसाई चिंतन में ईसा के प्रेम में ही मगन रहे। वे ईसा के साथ एकाकार हो गए। उस समय से वे ईसा के देवत्व में विश्वास करने लगे। परंतु उनके लिए केवल ईसा ही भगवान के अवतार नहीं थे। ईसा से पूर्व कृष्ण और बुद्ध भी अवतार हुए हैं। जैन तीर्थकरों में सिख गुरुओं के प्रति भी उनके मन में श्रद्धा भाव था। विभिन्न साधना मार्गों में पंथों की जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने समझ लिया कि सभी धर्मों में ईश्वर एक ही है, केवल उसे प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हैं। वे अपने शिष्यों से कहते थे, मैंने हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्मों का अनुशीलन किया है। मैंने देखा है कि उसी एक भगवान की तरफ सबके कदम बढ़ रहे हैं, यद्यपि उनके पथ अलग अलग हैं। रामकृष्ण की दृढ़ भक्ति और सच्ची विरक्ति को देखकर लोग उनकी ओर आकृष्ट होने लगे। अनेक लोग उनके अनुयायी भी बन गए। अपने समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन उनसे बहुत प्रभावित हुए। यद्यपि केशव चंद्र रामकृष्ण के प्रेमोन्माद को पहले संदेह की दृष्टि से देखते थे तथा इसे रुग्णता मात्र मानते थे, किंतु भगवान के बारे में रामकृष्ण के प्रभावशाली शब्दों को सुनकर तथा विचार बुद्धि की स्पष्टता को देखकर वे आश्चर्य में डूब गए। नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए, रामकृष्ण के ही शिष्य थे। इन्हें स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में वेदांत और भारतीय संस्कृति की तार्किक व्याख्या कर पूर्वाग्रह यूरोप व अन्य धर्मावलंबियों के ज्ञान चक्षु खोल दिए। रामकृष्ण तन और मन दोनों से अत्यंत संवेदनशील थे। अधिक शीत ताप उनसे सहन नहीं होता था। एक बार ठंड लगने से उनका गला सूज गया और वहाँ घाव बन गया। डॉक्टरों ने उन्हें बोलने से मना किया, परंतु उन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी और उपदेश देना जारी रखा। इससे उनकी तकलीफ और बढ़ गई। इतना होने पर भी उनके होंठों पर सदैव मुस्कान रहती थी। रामकृष्ण का स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगड़ता गया। दिसंबर 1885 में उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए कलकत्ता के समीप कोसीपुर के उद्यान में लाया गया। अपने जीवन के शेष दिनों 8 मास उन्होंने वहीं पर व्यतीत किए। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताओ। उत्तर, रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही हंसमुख और नटखट थे। उनका कंठ स्वर बहुत मधुर था। संगीत और काव्य में उनकी विशेष रुचि थी। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। उनमें नारी सुलभ माधुर्य व भावुकता थी। प्रश्न 2, रामकृष्ण को बचपन में क्या शौक था। उत्तर है, रामकृष्ण का कंठ स्वर मधुर था। वे श्री कृष्ण के गाय चराने के गीत बड़ी मधुरता के साथ गाते थे। संगीत और काव्य में उनकी विशेष अनुरक्ति थी। देवी देवताओं के अभिनय में उन्हें इतने आनंद की अनुभूति होती थी कि उनकी अपनी सत्ता का लोभ हो जाता था। प्रश्न 3, 19वीं सदी में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था कैसी थी। उत्तर, 19वीं सदी में भारतीय समाज में ब्राह्मण का शूद्र से दान लेना असंभव था। उस समय जातीय भेदभाव बहुत अधिक था। जो भी ब्राह्मण शूद्र से दान लेता था उसे समाज से बहिष्कृत किया जा सकता था। प्रश्न 4, किस घटना से पता चलता है कि रामकृष्ण बचपन से ही दृढ़ निश्चयी थे।
उत्तर, जब उनके गांव में एक धनी शूद्र ने उनसे आग्रह करके यह वचन ले लिया था कि यज्ञोपवीत के समय में सबसे पहले उसी का दान स्वीकार करेंगे, जबकि उन दिनों किसी ब्राह्मण का शूद्र से दान लेने के कारण उसे समाज से बहिष्कृत भी किया जा सकता था, इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए उस धनी शूद्र से पहला दान स्वीकार किया। इस घटना से पता चलता है कि रामकृष्ण बचपन से ही दृढ़ निश्चयी थे। प्रश्न 5, रामकृष्ण ने तांत्रिक साधना की शिक्षा किससे प्राप्त की? उत्तर है भैरवी से। प्रश्न 6, उनका अपने तांत्रिक गुरु से किस प्रकार संबंध था बना? उत्तर है उनका अपने तांत्रिक गुरु से आध्यात्मिक माता एवं शिक्षिका का संबंध था। प्रश्न 7, रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को क्या संदेश दिया? उत्तर है रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को संदेश दिया कि मैंने हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्मों का अनुशील किया है। मैंने देखा है कि उस समय भगवान की तरफ सबके कदम बढ़ रहे हैं, यद्यपि उनके पथ अलग अलग हैं। प्रश्न 8, विभिन्न संप्रदायों के प्रति उनके विचार किस प्रकार के थे? विभिन्न संप्रदायों के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव था। उनके अनुसार सभी धर्मों में ईश्वर एक ही है, केवल उसे प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हैं। प्रश्न 9, वेदांत ज्ञान प्राप्त कर उनकी समझ किस प्रकार विकसित हुई? उत्तर, सन 1864 में एक वेदांतिक पंडित व साधक तोतापुर ने उनको वेदांत की शिक्षा दी। उनकी समझ में आ गया कि साकार और निराकार एक ही सत्ता है। यह वैसे ही एक है जैसे दूध और उसकी ध्वलता, हीरा और उसकी चमक अथवा सर्प और उसकी वक्रता। एक के बिना दूसरे का विचार ही असंभव है। माँ और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। प्रश्न 10, केशव चंद्र सेन की रामकृष्ण के संबंध में धारणा किस प्रकार परिवर्तित हुई? उत्तर, केशव चंद्र सेन रामकृष्ण के प्रेमोन्माद को पहले संदेह की दृष्टि से देखते थे तथा इसे रुग्णता मात्र मानते थे, किंतु भगवान के बारे में रामकृष्ण के प्रभावपूर्ण प्रभावशाली शब्दों को सुनकर तथा विचार बुद्धि की स्पष्टता को देखकर उनकी धारणा परिवर्तित हो गई। प्रश्न 11, रामकृष्ण का जीवन भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान अभिव्यक्ति कैसे है? उत्तर, रामकृष्ण के मन में सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा भाव था। रामकृष्ण की दृढ़ भक्ति और सच्ची विरक्ति को देखकर लोग उनकी ओर आकृष्ट होने लगे। अनेक लोग उनके अनुयायी बन गए। भगवान के बारे में रामकृष्ण के प्रभावपूर्ण प्रभावशाली शब्दों को सुनकर तथा विचार बुद्धि की सफलता को देखकर प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन भी आश्चर्य में डूब गए। उनके ही एक शिष्य स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में वेदांत और भारतीय संस्कृति की तार्किक व्याख्या कर यूरोप के व अन्य धर्मावलंबियों के ज्ञान चक्षु खोल दिए थे। इन सभी घटनाओं व उदाहरणों से पता चलता है कि रामकृष्ण का जीवन भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान अभिव्यक्ति है। प्रश्न 12, शिकागो की धर्म संसद से पूर्व भारत के धर्म, दर्शन और संस्कृति के बारे में यूरोप वासियों के क्या विचार थे? उत्तर, शिकागो की धर्म संसद से पहले भारत के धर्म, दर्शन और संस्कृति के बारे में यूरोप वासियों का मानना था कि भारतीय धर्म दर्शन बहुत पिछड़ा हुआ और तुच्छ है, परंतु स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में वेदांत और भारतीय संस्कृति की तार्किक व्याख्या कर पूर्वाग्रही यूरोप व अन्य धर्मावलंबियों के ज्ञान के चक्षु खोल दिए थे। प्रश्न 13, अपने पुस्तकालय से रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़ो और चर्चा करो। तो यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 हमारे त्यौहार पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।